हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप सभी को अपने YouTube चैनल बिहारी मैथ्स बाय सोनू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो हम पढ़ाए थे वृत्त में प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक वो कंप्लीट करा दिए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तो छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। आज इसको कंप्लीट कर 10वां लेसन वृत्त कंप्लीट करने के बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, हम यहाँ बताते हैं। अगला जो चैप्टर है, जैसे कि 10वां चैप्टर है वृत्त था, ठीक है। 11वां चैप्टर रचना है। कौन है? रचना है। ये रचना को बाद में पढ़ेंगे, जब एग्जाम का टाइम आएगा, 1 महीना बचेगा, तभी रचना पढ़ेंगे। इसके बाद है वृत्त। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये वाला अभी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद 10 के बाद 12 पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि वृत्त चैप्टर पढ़े, वृत्त से रिलेटेड जो परिभाषा लिखा है, जैसे कि जीवा किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, है ना, वो प्रतिच्छेदी रेखा, ये सब जो बताए हैं, ये सब चीज का पहले से आपको नॉलेज है यहाँ। और इस चैप्टर में, ये चैप्टर से जो थ्योरी लिखा है वो सब क्या करेगा? मदद करेगा। तो समझने में आपको बहुत सहूलियत होगा, इसलिए हम 12वां चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। और कल जो हम वीडियो शूट किए थे, वो वीडियो थोड़ा काला दिखाई देगा। वीडियो शूट किए थे दिन में ही, लेकिन मोबाइल का जो कैमरा था क्वालिटी, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी था। उसमें कैमरा अच्छा तरह से नहीं रहता है। चूंकि ये मोबाइल चार्ज में नहीं था, जो मोबाइल से भी शूट कर रहे हैं, इसलिए कल उसे शूट किए। चूंकि एक दिन गैप हो जाएगा तो आप लोग का क्या होगा? लिंक टूट जाएगा, ठीक है। पढ़ने से चैनल क्या होगा? टूट जाएगा। इसलिए हम मजबूरी में मोबाइल से शूट किए थे, ठीक है। आज हम प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक कंप्लीट करेंगे। कल हम प्रश्नावली 10.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कंप्लीट पूरा कर दिए थे। जो नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। एकदम सीक्वेंस वाइज से डिटेल रूप से समझाएं, ऐसे समझाए हैं कि आप पूरे यूट्यूब में खोजिएगा ऐसा वीडियो तो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। एकदम गारंटी, ये फेक हम नहीं रहे हैं। आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अभी भी जो हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक सवाल, पूरे यूट्यूब में आप खोज लीजिएगा तो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं इसी तरह से पढ़ाया गया नहीं। एकदम यूनिक तरीका से पढ़ा रहे हैं, अनमैच्ड क्वालिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 10 चालू करते हैं। बहुत आदमी को लग रहा है कि फेंक रहा है, ठीक है, लेकिन आप मेरा शुरू से इंड तक पढ़ाया देख लीजिए। आपको नहीं समझ में आ गया तो आप हमको बोलिएगा, हम उस दिन चैनल अपना डिलीट कर देंगे, ये गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से हम बता रहे हैं, देखिए आप सबके पास एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी किताब निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए पेज नंबर 237 एनसीईआरटी किताब है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 चारों क्वेश्चन का भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ लिए, हमको जैसे हम क्वेश्चन पढ़े तो मेरा दिमाग में एक फिगर बना, क्योंकि एडवांस मैथ है। वृत्त हुआ, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज हुआ, ये सब चैप्टर एडवांस मैथ में आता है, ठीक है। ये सब चैप्टर एडवांस मैथ में आता है, तो इसका फिगर आप बनाने के लिए सीख गए, इसका मतलब आपसे सवाल बनेगा। हम सवाल पढ़े तो हमको ब्रेन में आ गया कि इस तरह से इसका फिगर बनेगा। क्यों आ गया? क्योंकि इस टाइप का सवाल हम बहुत बार बना चुके हैं। और आपका ये सवाल जो है, आप जो बनाइएगा, ये आपका फर्स्ट मीटिंग है, ठीक है। ये सवाल आप पहले कभी नहीं देखे हैं, इसलिए आप सिर्फ यहाँ पर हम यहाँ पर बताएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है? समझना है, ठीक है। उसके बाद आपसे बनेगा। एक सवाल को 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार रिवीजन कीजिए। तब तक रिवीजन करते रहिए जब तक कि वो सवाल आपका नहीं हो जाए, ठीक है। जब तक कि वो सवाल आपका नहीं हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सवाल कहता है, हम सवाल पढ़ लिए। सवाल कहता है कि किसी वृत्त, तो यहाँ वृत्त लेते हैं, ये क्या ले, वृत्त ले लिए। कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, देखिए ये वृत्त है, इस अगर इस अंदर, इस सब क्या है? अंदर बिंदु है, लेकिन वृत्त कहता है बाह्य बिंदु से, क्या कहता है?
वृत्त के बाहरी बिंदु से, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी बिंदु हो सकता है, हम लेते हैं यहाँ पर बिंदु, ठीक है। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या है, देखिए यहाँ पर इस तरह से, एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ। ये बिंदु को मान लीजिए P, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। कहता है किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P हुआ, स्पर्श वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण क्या है, यही ना, ये वाला कोण बनाया गया है। और ये वह स्पर्श बिंदु का नाम क्या है, A है और B है। इस पर एक रेखा खंड देखिए, ये O केंद्र वाले वृत्त है, यहाँ देखिए, ठीक है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि प्रमेय 10.1 कहता है कि स्पर्श रेखा पर, किसी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा हुआ, ओ भी त्रिज्या है, ओ है त्रिज्या, इसलिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। और ये भी कौन देखिए, ये भी एक कोण बन रहा है। देखिए प्रश्न कहता है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा बना गया कोण और स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड दोनों का संपूरक होता है, यही सिद्ध करना है। कहने का मतलब इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, कहने का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों मिलकर 180 डिग्री हमको प्रूव करना है। क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को मिलाकर 180 डिग्री हमको क्या करना है, साबित करना है, सिद्ध करना है, समझा गया। संपूरक कोण किसको कहता है, संपूरक कोण का चर्चा किया गया है। कहता है एंगल 1 और सिद्ध कीजिएगा, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों संपूरक होगा। संपूरक औसेप कोण को कहते हैं जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा तो संपूरक हो जाएगा। जब दो कोण जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाएगा तो वो होगा पूरक कोण। कैसा कोण होगा, पूरक कोण, ठीक है। ये सब चीज हम बता दिए हैं, ठीक है। कल के वीडियो परसों डेली हम ये चीज बता रहे हैं, आज भी बता दिए, ठीक है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, औसा कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, संपूरक होगा जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण होगा, ठीक है। ये बात रिमार्क में कहीं नोट में लिख लीजिए, ठीक है। हम यहाँ इस सवाल को बताते हैं, हमको यही सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसको एंगल 2, इसको मान लीजिए एंगल 3, इसको मान लीजिए एंगल 4, सहूलियत के लिए माने, ठीक है। देखिए प्रश्न कैसे बनता है, इसमें जो जो दिया है पहले वो लिखना है, ठीक है। मानेंगे, क्या करना है, माना ओ केंद्र दिया नहीं है ना, माने माना ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, माना ओ केंद्र वाले क्या है, एक वृत्त है जिसमें PA और PB क्या है, जिसमें PA और PB दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है, ये है। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलाकर संपूरक कोण होना चाहिए, अर्थात 90 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पर प्रमाण देखिए, सिद्ध करना है, ये प्रमाण देखिए, प्रमाण देखिए। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोण का योग आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी, कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये बात जानते हैं आप, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। देखिए PBO एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजा से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा है, तो ये क्या है, चतुर्भुज है। इसलिए यह लिखना है चतुर्भुज PBOA में
एंगल यहाँ सॉल्व कीजिए, एंगल एक प्लस एंगल 4 लीजिए, सामना समझ ले लीजिए पहले। 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 360 डिग्री होगा। सीरियल ले लिए, एंगल एक का प्लस एंगल 2, एंगल 3 का मान कितना है 90 डिग्री है, एंगल 4 का मान कितना है 90 डिग्री है, बता दिए कैसे है, ठीक है। 360 डिग्री हो गया। तो एंगल एक प्लस एंगल 2, 90 कितना होता है 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। एंगल एक प्लस एंगल 2 बराबर 360 माइनस 180। अब देखिए इधर बढ़ाते हैं, एंगल एक प्लस एंगल 2 बराबर 360 में 180 जाता है ना, तो 180 डिग्री बचता है। हमको यही क्या करना है, यही हमको प्रूव्ड करना था। हो गया साबित। इतना अच्छा सा इसी तरह से आप एग्जाम में बनाइएगा तो आपको क्या बनेगा, आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है 1 नंबर भी नहीं काटेगा। आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। जिस तरह से हम बनाए हैं उसी तरह से आप बनाना है, ठीक है। किसी की कागज में नहीं आना है, इसी तरह से आपको बनाना है। एग्जाम में 1 भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जल्दी से उतार लीजिए फास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, ठीक है। इसको लिखिए। चलिए ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। आप एग्जाम में इसी तरह बनाइएगा, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में इस तरह बनाइएगा तो 1 भी नंबर नहीं काटेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत किसको कहता है, परिगत कहता है चारों ओर, ठीक है। वृत्त परिगत किसको कहता है, चारों ओर। परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ठीक है। पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक, क्वेश्चन नंबर 11 का कुछ बेसिक समझ लीजिए। देखिए कुछ क्या समझते हैं, बेसिक समझते हैं। समांतर क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्या क्या गुण होता है। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 11 में जो चीज का यूज होगा उसी का सिर्फ यहाँ पर गुण का एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज ये सब क्लास 8 में ही है, 7 में ही है, ठीक है। यहाँ पर जो यूज होगा उसका हम बताते हैं। समांतर चतुर्भुज का गुण होता है, समांतर चतुर्भुज का गुण कि जैसे ये चतुर्भुज है, क्या है, इस समांतर चतुर्भुज ए नाम है, बी है, सी है, डी है, एन है। समांतर चतुर्भुज गुण होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। जैसे ए बी बराबर किसके होगा, सी डी के, और ये ए डी बराबर किसके होगा, बी सी के, ठीक है। अतः ये वाला भुजा ये वाला बराबर होता है, ये वाला भुजा ये वाला इसके बराबर होता है, ठीक है। ये हुआ समांतर चतुर्भुज का गुण, ठीक है। आप देखो सम चतुर्भुज का गुण क्या होता है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का गुण, सम चतुर्भुज का गुण होता है, जैसे ये है सम चतुर्भुज ए बी सी डी। सम चतुर्भुज में सभी भुजा आपस में बराबर होता है, क्या होता है, ए बी बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा सी डी के, सी डी बराबर होगा ए डी ए के, ठीक है। इसमें सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 नहीं होगा, ये वाला 10 होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब आमने सामने का भुजा बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में। लेकिन सम चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है, वर्ग का भी सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट यही बेसिक है इस सवाल का। ये बेसिक समझ गए तो अब क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसको उतार लीजिए, कहीं नोट में लिख लीजिए, ठीक है। ये बेसिक था, कंप्लीट हो गया। अब देखिए कहता है कि एक वृत्त क्या, एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब चारों तरफ, क्या, एक वृत्त के परिगत, ठीक है।
ए है, ई बी है, ई सी है, डी है, ठीक है। कहता है एक वृत्त के परिगत ए बी सी डी है। कहता है एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज ना है, समांतर चतुर्भुज है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो समांतर चतुर्भुज है एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। यही सिद्ध करना है। देखो ये भी रेखा यहाँ पी पर स्पर्श करता है, बी सी रेखा यहाँ क्यू पर, सी डी यहाँ आर पर, और ए डी यहाँ एस पर सिद्ध क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखना है, यहाँ दिया है, कुछ लिखना है, दिया है, दिया है, ठीक है। क्या दिया है, गिवन दैट, दिया है ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, क्या है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, क्या है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले क्या है, वृत्त है, जिसके परिगत या चारों ओर, जिसके परिगत एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, समांतर चतुर्भुज तो क्या होगा, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, ए बी इसके बराबर होगा समांतर में, और ए डी होगा बी सी के, और ए डी बराबर बी सी, ये बराबर होगा ये ना। अब हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी कैसा है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। सम चतुर्भुज अभी बता दिए कि जिसका सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या एक सम चतुर्भुज है, अर्थात क्या सिद्ध करना है, अर्थात पी क्यू आर एस एक, अर्थात क्या सिद्ध करना है कि ए बी बराबर होगा किसके, बी सी के, और बी सी बराबर किसके होगा, सी डी के, और सी डी बराबर होगा ए डी के, डी ए लिखो या ए डी एक के बात है, ठीक है। तो यही अर्थात यही सिद्ध करना है हमको। आप देखो यहाँ पर परमाण में क्या देखना है, परमाण में देखो क्या करना, परमाण का मतलब सिद्ध कर, प्रूफ, ठीक है, सिद्ध। परमाण में देखो चूंकि परमेय 10.2 क्या कहता है, परमेय 10.2 कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। देखो ये वृत्त है, ये वाला बिंदु यहाँ देखो, ये वाला बिंदु दिखा दे रहा है, ये बाहर बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा ए पी और ए एस, ये दोनों का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। ये सवाल हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही बता रहे हैं, ठीक है। हम पहला भी क्लास लेते हैं एक्सरसाइज 10.1 तो वहाँ भी बताए थे, दूसरा क्लास लेते हैं एक्सरसाइज 10.2 का, वहाँ भी बताए थे, आज तीसरा क्लास ले रहे हैं, यहाँ भी बता रहे हैं, ठीक है। जो नहीं देखे वीडियो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए बी पी और बी क्यू क्या होगा, बराबर होगा, सी क्यू और सी आर बराबर होगा, डी आर और डी एस क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, क्योंकि ये परमेय कहता है, क्या कहता है, ये परमेय कहता है, 10.2 कहता है। तो क्या हो जाएगा बताते हैं, ए पी किसके बराबर होगा, ए पी बराबर ए एस होगा, बी पी बराबर बी क्यू होगा, बी पी बराबर बी क्यू होगा, सी आर बराबर सी क्यू क्या होगा, सी आर बराबर सी क्यू। उसके बाद क्या होगा, यहाँ दिखा दे रहा है, यहाँ वीडियो में यहाँ नहीं दिखा दे रहा है, वो दिखाई दे रहा ई वाला, डी आर बराबर डी एस हो जाएगा, होगा। इसको मानो समीकरण 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, यहाँ पर चारों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, नीचे वाला दिखा दे रहा है, चारों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ लिखो समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से अगर चारों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वाला जोड़ा जाएगा, ए पी प्लस बी पी,
ए पी प्लस बी पी हो जाएगा। देखो यहाँ पर ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर हो जाएगा। जब जोड़ते हैं तो एल एच एस वाला एल एच एस में जुड़ाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे कर ए पी प्लस ए एस कर देना, ऐसे नहीं, इधर से जुड़ाएगा। इस ए पी प्लस ए एस करेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एल एच एस टाइप से जुड़ाएगा। अब आर एच एस की ओर जुड़ाएगा, ठीक है। ऐसे कर नहीं जोड़ देना, ऐसे कर जुड़ाता है, ठीक, समझ आया, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए एस क्या, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस क्या। आप देखो यहाँ पर ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी दोनों मिलकर ए बी बन जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी डी बन जाएगा, ठीक। ए एस प्लस डी एस, ये दोनों को जोड़ो, देखो ये दोनों जोड़ो, ए एस प्लस डी एस तो ए डी, उसके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू, ये दोनों जोड़ोगे कितना, बी सी हो जाएगा। ए बी प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी है, ये ना है। अब हमको ए बी बराबर सी डी दिया है, तो ई वाला जो है ए बी रहने दो प्लस, इस सी डी का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सी डी का स्थान में ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर सी डी है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर, यहाँ देखो ए डी है ना, ये क्या है, ए डी का स्थान पर हम लोग बी सी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ए डी का स्थान पर बी सी लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर बी सी लिख दिया, इधर भी प्लस क्या है, बी सी है। ए बी प्लस ए बी 2ab होगा, क्या कि एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x, यहाँ ए बी प्लस ए बी 2ab, बी सी 2bc, 2 कट गया, ए बी बराबर निकला बी सी, क्या निकला, ए बी बराबर हो गया बी सी का। उसी प्रकार डी सी बराबर हो जाएगा ए डी का, तो सब बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखना है इसी, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी प्लस ए डी है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी प्लस ए डी, ठीक है, हो गया। यहाँ पे लिख देना, लास्ट में लिख देते हैं, इसलिए ए बी सी डी एक कैसा है, सम चतुर्भुज है। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, पी आर ओ भी बी, यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। समझ आया बात। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक उतार लीजिए, फिगर तो आप छोड़िएगा ही नहीं, फिगर मत छोड़िएगा, ठीक है। इसको लिखिए, इसको फटाफट, क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, इसको लिखिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी कीजिए। इसको फटाफट लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 ब्रीथ चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ही क्वेश्चन भारी है। विद्यार्थी बनाता है क्वेश्चन को, इससे बनता नहीं है। 5 बार 6 बार 10 बार 20 बार बनाता है, उससे ही समझ में क्वेश्चन आता नहीं है किस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही थोड़ा लंबा है इस चैप्टर में, ठीक है। जिसके कारण विद्यार्थी क्वेश्चन देखता है आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन देखता है आगे बढ़ जाता है, वो सोचता है कि क्वेश्चन उसके पास के बाहर है, ठीक है। लेकिन आज हम जिस तरीका से हम आपको बताएंगे, ये क्वेश्चन इतना आसान लगेगा कि सब क्वेश्चन को छोड़कर इसी को बार बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन चूंकि बहुत सारे टीचर से भी एक बार में नहीं बनता है, वो बार बार बनाने के बाद क्लास में आके बताता है, लेकिन हम जो तरीका आज बताएंगे वो तरीका आप आजमाइए। ये तरीका से आपका क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ये क्वेश्चन एक बार में बनेगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ताकि क्या होगा, मेरा वीडियो बहुत सारे आपके दोस्तों तक, यानी आपके दोस्तों तक जाए, और उससे हम मेरा क्या होता है, उससे हम मोटिवेट होते हैं, जिसके कारण हम वीडियो और भी ज्यादा अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम बताने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बताएंगे। क्लास 9 का इसमें यूज होगा। क्लास 9 का बेसिक आपको याद होगा, हेरोन का सूत्र S बराबर A + B + C/2,
और हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूला का इस सवाल को बनाने में होगा तो पहले हम इसका बेसिक बता देंगे, उसके बाद सवाल बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये क्लास का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन समझ में आपका बिल्कुल आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही लंबा है। देखिए क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 12 का हम बेसिक बताते हैं। क्या करते हैं? बेसिक बताते हैं। देखिए बेसिक क्या है, हम लोग क्लास 9th में, किसमें? हम लोग क्लास 9th पढ़े हैं कि अगर ए बी सी ये त्रिभुज है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज को इस तरह से सूचित किया जाता है, इसको त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब, ये होता है शीर्ष लंब। लेकिन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें शीर्ष लंब कहीं है? नहीं है। ये आधार मान लेंगे ये दोनों भुजा शीर्ष लंब नहीं है। शीर्ष लंब एक बीच में इस तरह से रहना चाहिए। लेकिन जब बिना शीर्ष लंब का हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो एक हीरोन नामक वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर नहीं भी दिया रहेगा शीर्ष लंब तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हीरोन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके लिए कहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का प्रयोग कीजिए। जहां एस क्या है? एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? देखो तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है। जहां एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप किसको कहता है? पहले हम समझेंगे कि परिमाप किसको कहता है और उसके बाद समझेंगे अर्ध परिमाप। देखिए परिमाप किसको कहता है? जैसे त्रिभुज जो है 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अगर तीनों भुजा को जोड़ देंगे, देखिए ए बी, ये भुजा ए बी क्या है? भुजा है। बी सी क्या है? भुजा है। ए सी क्या है? भुजा। ये तीनों को अगर जोड़ देंगे जो मान आएगा इसको कहेंगे परिमाप। क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको परिमाप कहेंगे। अर्ध परिमाप अगर निकालना है, क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। अगर अर्ध परिमाप निकालना है तो इसी में भाग दे देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी में क्या करेंगे? अगर 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा अर्ध परिमाप। क्या निकल जाएगा? ये अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अर्ध परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। अर्ध परिमाप समझ आ गया, परिमाप समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर ए बी को मान लेंगे ए, बी सी को मान लेंगे बी और ए सी को मान लेंगे सी। ए बी भुजा क्या मान लेंगे? देखिए यहाँ पर ए बी भुजा को मान लेंगे ए, बी सी भुजा को मान लेंगे बी और ए सी भुजा को मान लेंगे क्या? सी। अगर मान लेंगे तो अर्ध परिमाप ऐसे बराबर क्या हो जाएगा? ए बी एंड ए प्लस बी सी का स्थान पर बी प्लस ए सी का स्थान पर सी अपॉन 2 हो जाएगा। यही जो है ना इसे कहता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप को हीरोन के सूत्र में ऐसे सूचित किया जाता है। समझ में आ गया बात? ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? आप यहाँ पर एस माइनस से निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक स्थान पर मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर रहेगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर रहेगा 7 सेंटीमीटर, ऐसा करके है। तो यहाँ पर एक अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 प्लस 6 प्लस 7/2 इस तरह से करके निकाला जाता है। ये क्लास 9th का चीज है, ये बेसिक चीज हम बता रहे हैं क्लास 9th वाला, ताकि आपको सवाल को समझने में कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम पहले बेसिक बताते हैं, जो भी क्वेश्चन में जो बेसिक यूज होता है उसको हम पहले बताते हैं, ठीक है। लेकिन और भी चैनल पर आप पढ़िएगा तो वहाँ पर बेसिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, विश्वास नहीं था इस आप सिर्फ ही फेंक रहा है, फेंक नहीं रहे हैं, आप देख लीजिए कहीं भी, ठीक है। ये बेसिक इसका यही फंडामेंटल है। अब हम क्वेश्चन जो बताएंगे उसमें ये चीज का यूज होगा, इसलिए ये चीज हम बताएं। इसको उतार लीजिए, ठीक है। या समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, परिगत किसको कहता है? परिगत का मतलब होता है चारों तरफ, जैसे वृत्त है ना, इसके चारों तरफ एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इसको परिगत कहा जाता है। परिगत मतलब चारों तरफ। परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.4
भुजाएं ए बी और ए सी निकालना है। ठीक है, देखिए एक आकृति दिया हुआ है इस टाइप का आकृति है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी। इसके अंदर ये वृत्त है, क्या है, वृत्त है, इसका नाम है ओ। यहाँ से त्रिज्या होगा ये वाला, दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है डी। देखिए बी से लेकर डी तक दिया है 8 सेंटीमीटर, सी से लेकर डी तक दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे कहता है इसमें क्वेश्चन में कि ए बी क्या होगा और ए सी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इतना बात ये दिया है। ठीक है, अब देखिए हम ए बी और ए सी कैसे निकालेंगे। अभी हम तुरंत हम बताए थे हेरोन का सूत्र, उसी का यूज यहाँ पर होगा। कैसे होगा ये हम पहले बताते हैं। ये ए बी और ए सी निकालना है, समझ गए बात को। अब देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये स्पर्श बिंदु डी है, इसको मान लीजिए पी है, ये मान लीजिए क्यू है। ठीक है, अगर सी से लेकर डी तक 6 सेंटीमीटर है और ये भी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु बाहरी बिंदु है, ये भी तो स्पर्श रेखा है, और परमेय 10.2 कहता है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये वाला थ्योरी है, अगर यहाँ वृत्त बाहरी बिंदु यहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरह ये वाला जितना होगा ये वाला, ये दोनों बराबर होगी। अगर 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। समझ आ गया बात। अगर 20 लेकर टी तक 8 है तो 20 लेकर पी तक कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है ए से। अगर हमको ए क्यू पता चल जाएगा तो ए क्यू प्लस क्यू सी जोड़ देंगे तो ए बी ए सी निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसमें अगर ए पी पता चल जाएगा तो ए पी, देखिए यहाँ पर ए पी प्लस पी बी दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। और पी बी पता है ये, तो हमको सिर्फ ए पी निकालना है। अगर ए पी निकल जाएगा तो उसी का मान हो जाएगा ए क्यू, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। इसको मान लेंगे x सेंटीमीटर, तो ये अपने आप हो जाएगा x सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, अर्थात बराबर होती है। समझ आ गया बात। अब देखिए ये चीज कर लिए। अब देखिए यहाँ C से P को मिलाइए केंद्र से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मिला दिए, इसको ऐसे करके मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। आप कैसे समझिएगा प्रश्न में हमको इसको मिलाना है कि मिलाना नहीं है, ये बात पर हम चर्चा करते। देखिए कैसे समझिएगा, ये आप तब समझ पाइएगा जब आप सवाल को, इस टाइप के सवाल को 10, 15 या 20 क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद आप खुद समझने लगेगा इस सवाल इस तरह से बनाए थे तो इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा। पहला ये क्वेश्चन से आपका फर्स्ट मीटिंग है, ये क्वेश्चन अभी आप कभी जिंदगी में देखे नहीं है। ये क्वेश्चन 10वां में आप गए हैं, उसके बाद 10वां में जाने के बाद ये क्वेश्चन से आपका पहली मुलाकात है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है कि किस तरह का ये क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। कोई भी चीज नया रहता है तो उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जो ज्यादा तेज है वो लगाया जा सकता है, लेकिन मीडियम के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, मीडियम और फोकस के लिए ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जब आप इंटर BA ये सब कर लीजिएगा, आप जब पढ़ाने लगिएगा या खुद से सवाल बनाने लगेगा तो आप खुद बनाने लगेगा, इस सवाल का सोल्यूशन इस टाइप से होगा, इस सवाल का फिगर इस टाइप का होगा। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप सवाल को सिर्फ सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सवाल को भी आप सीख रहे हैं, इसलिए सीखिए कि इसका फिगर इस तरह से बनेगा, उसके बाद ये सवाल बनेगा। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर ओ डी क्या है, त्रिज्या है, तो OP भी त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से यहाँ तक गया है। यहाँ OQ भी त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से यहाँ भी परिधि पर लगा हुआ है। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4, ये भी कितना होगा, 4। समझ आ गया बात। आप चलिए लिखते हैं सवाल। इस सॉल्यूशन लिखे शॉर्ट फॉर्म में। देखिए दिया है, क्या दिया है, दिया है O केंद्र वाले एक वृत्त है, O केंद्र वाले एक वृत्त है, O केंद्र वाले एक वृत्त है, O केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें O केंद्र वाले एक वृत्त है जिसके परिगत, क्या, जिसके परिगत एक त्रिभुज ABC बना हुआ है, इतना बात दिया है। अब देख क्या दिया है,
सी डी और सी क्यू, सी डी बराबर सी क्यू बराबर दिया 6 सेंटीमीटर, बी डी और बी पी, बी डी बराबर बी पी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ डी ओ पी ओ क्यू, ओ डी त्रिज्या है, ओ पी भी त्रिज्या है, ओ क्यू भी त्रिज्या है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको ज्ञात करना है, यहाँ लिखना है ज्ञात करना है कि ए पी बराबर क्या होगा और ए सी बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए क्यू बराबर ए पी बराबर 1 सेंटीमीटर, इसको क्या किए माना, इसको क्या किए ए क्यू और ए पी को 1 सेंटीमीटर मान लिए। ये बात समझ में आ गया। देखिए मानने के बाद अब त्रिभुज ए बी सी में आइए, बड़का त्रिभुज में आइए, कैसे बनेगा सवाल। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी में पहला दिए, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखिए हमको हीरोन का सूत्र का यहाँ प्रयोग करना है, क्योंकि देखिए ए डी लंब तो है लेकिन ए डी का मान दिया है, ओ से लेकर डी तक केवल 4 है, लेकिन ए से लेकर ओ तक मान पता है, मान पता नहीं है। ए से लेकर ओ तक त्रिज्या नहीं है, वृत्त चूंकि यहीं तक है, देखो यहीं तक है, यहाँ से ज्यादा त्रिज्या होगा, इनके ओ से लेकर ए तक त्रिज्या बना देना, ये बात नहीं। यहाँ त्रिभुज का भाग है, इसका वृत्त भाग यहीं तक है, समझ आ गया बात। आप देखो यहाँ पर क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए क्या ए एक इसको मान लो ए बी है, नहीं बोला ए बी को मान लो ए छोटी ए, ठीक है। इसको ए बी को मान लेगा क्या ए बी बराबर मान लो ए, और देखो बी सी है ना, ये बी सी बराबर मान लो छोटी बी, और सी ए है ना सी ए, इसको मान लो छोटी सी, ठीक है। तो ए अगर हम निकाले हैं तो ए यानी ए बी निकालेंगे तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 8। अब देखो अगर बी निकालेंगे, यहाँ देखो बी निकालेंगे तो बी बोला हुआ, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 हो गया, इस सब सेंटीमीटर में लिखना है 14 सेंटीमीटर। सी निकाले तो सी ए यहाँ हो गया एक्स प्लस 6, क्या निकला है एक्स प्लस 6 लिखना है, हो गया। अब देखिए ए बी सी निकल गया, इसलिए अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। ए का मान कितना है एक्स प्लस 8 है, प्लस बी का मान कितना होगा 14 है, सी का मान एक्स प्लस 6 होगा, ठीक है यहाँ तक। अब बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ दिखा दे रहा है, देखो तो यहाँ दिखा दे रहा है, यहाँ लिख रहे दो सौरभ, यहाँ दिखा दे रहा है। अब देखो जोड़ो, एक एक्स यहाँ है और कहीं एक्स यहाँ है, तो एक एक्स 2 एक्स प्लस 8 14 28 बटे 2, यहाँ तक है। 2 नहीं दिखाना, ये नहीं दिखा दे रहा है। आप देखो यहाँ पर इधर करते हैं, इस सब को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 28 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 आप बटे 2, 2 कट गया है तो दिखा दे रहा है। तो यहाँ पर x प्लस 14 हो गया, x प्लस 14 क्या निकला, यहाँ देखो x प्लस 14 क्या निकला, हमारा s निकला, s का मान कितना निकल गया x प्लस 14 सेंटीमीटर निकल गया। x प्लस 14 निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस पर अब निकल जाएगा आराम से निकल जाएगा। देखो ये मान है इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ त्रिभुज, इसको जो है यहाँ से काटते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से रूट अंडर एस का मान कितना एक्स प्लस 14, ठीक है। अब देखो यहाँ एस माइनस ए है ना, एस माइनस ए को रफ में कहीं लिख लेंगे, ठीक है, पीछे में कॉपी जो देगा उसके पीछे में लिख लेंगे एस माइनस ए कितना निकलेगा। देखो यहाँ पर अगर एस माइनस ए निकालेंगे, एस का मान कितना, एस का मान एक्स प्लस 14, तो यहाँ एक्स प्लस 14 होगा ब्रैकेट में माइनस ए का मान कितना है, देखो यहाँ ए का मान एक्स प्लस 8 है, तो यहाँ क्या होगा एक्स प्लस 8 होगा ब्रैकेट में, तो एक्स प्लस 14 ई माइनस गुना एक्स क्या में है
एक्स भी प्लस में है और 8 भी प्लस में है, ठीक है। एक्स के सामने भी करना कि माइनस है, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, एक्स के आगे में प्लस है, तो एक्स प्लस में है, ये माइनस से गुना होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, और प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है। ये बात आपको लिखना है कहीं नोट में, याद रहना चाहिए, 10वीं क्लास में आप आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या जगह माइनस एक्स माइनस माइनस ये हो गया माइनस 8 माइनस एक्स कट गई, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एस माइनस ए का स्थान पर गुना डायरेक्ट हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि जब एस माइनस ए को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, लिख दिए हैं। अब जो ये बात हो गया, अब हम एस माइनस बी लिखेंगे, एस माइनस बी, एस माइनस बी को सॉल्व करेंगे तो एस का मान है एक्स प्लस 14, यहाँ रखिए एक्स प्लस 14 माइनस बी का मान देखो कितना, बी का मान बराबर 14 है, डायरेक्ट है 14, तो यहाँ देखो एक्स प्लस 14 माइनस 14, तो माइनस 14 प्लस 14 कट गया तो एक्स बचा, तो ये एस माइनस बी का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं गुना एस माइनस सी है ना, एस माइनस सी का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए निकालते हैं एस माइनस सी का मान निकालते हैं, एस का मान कितना एक्स प्लस 14 और माइनस सी का मान कितना एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 ऐसे करके नहीं लिख देना, एक्स प्लस 6 खुला नहीं लिखना है, इसको ब्रैकेट में बंद लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर देंगे तब लिखना है एक्स प्लस 14, ये माइनस है एक्स प्लस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 6 माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 14 में 6 गया 8, ठीक है। तो ये एस माइनस सी का स्थान पर 8 लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज रफ में करना है, ठीक है, ये चीज लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 8 छाग 48 गुना एक्स, तो 48 एक्स हो गया, एक्स प्लस 14, ठीक है। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान नहीं निकला, त्रिभुज क्षेत्रफल का मान निकला है एक्स के रूप में, एक्स नहीं रहता तो हो जाता यही आंसर, लेकिन अभी एक्स यहाँ पर है, ठीक है। आप देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये तो निकल गया त्रिभुज ए बी सी, इसमें बहुत सारा त्रिभुज है, लेकिन हमको मात्र में 3 त्रिभुज को लेना है, मेन जो त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज लेना है ए ओ, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज लेना है ए ओ सी, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ए ओ बी, तीसरा लेना है बी ओ सी, समझ आ गया बात। ये तीनों देखो त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज ए ओ सी ले लिए, दूसरा त्रिभुज लेंगे ए ओ बी, तीसरा लेंगे बी ओ सी, त्रिभुज लेंगे बी ओ सी। जब ये तीनों त्रिभुज क्या करेंगे जोड़ेंगे तो बड़का त्रिभुज के योग के क्या हो जाएगा बराबर होगा, बड़का त्रिभुज का ले जितना सेंटीमीटर होगा, छोटका तीनों त्रिभुज जोड़ेंगे तब उतना सेंटीमीटर का योग के बराबर होगा, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो देखिए जानते हैं तो हम निकालेंगे त्रिभुज ए ओ बी, यहाँ लिखना है चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, ये तीनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो इसका योग बराबर होगा, इसका तो क्षेत्रफल दे दिया है, यहाँ पर निकाले हैं कितना दिया हुआ है 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14, ये वाला दिया है बराबर त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ये वाला लम इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा लम होगा, ये वाला त्रिभुज में भी क्या है लम है, ये वाला त्रिभुज में क्या है लम है, तो जिसमें लम रहेगा वही त्रिभुज नहीं लेंगे, जिसमें लम नहीं रहेगा वो त्रिभुज क्या कर लेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, निकाल जिसमें लम नहीं उसको हिरोन के सूत्र से निकाल दिए, बड़का वाला में लम नहीं था, ये वाला लम था, लेकिन ए ओ का मान दिया हुआ नहीं था, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार क्या होगा ए ओ सी में आधार क्या होगा, आधार होगा ए सी, क्या होगा ए सी का मान एक्स प्लस 6 है, एक्स प्लस 6 अपल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई यानी शीर्ष लम इस पर ये ना ये है कितना 4, ठीक है। इसका कहानी सॉरी इसका कहानी खत्म हो गया, अब प्लस है प्लस, अब इसका कहानी आई है ए ओ बी में हाफ गुना आधार का लाएगा ए बी यानी एक्स प्लस 8 गुना शीर्ष लम ओ पी शीर्ष लम है तो 4 प्लस
त्रिभुज बी ओ सी में हाफ गुना आधार 8 × 14 प्लस शीर्ष लंब ओ डी 4 सेंटीमीटर है ना। आज देखिए 2 से यहाँ से कट गया, 2 दूना 4, ये 2 से कट गया 2 दूना 4, ये 2 से कट गया 2 दूना 4। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पर यहाँ 2 × x + 6, इसको गुना करते चलिए डायरेक्ट, इसको पहले लिख लीजिए इधर 48x × x + 14। देखिए इधर 2 से गुना करेंगे तो 2x + 6 दूना 12, ये वाला प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए यहाँ 2 बजा 2 x + 8 दूना 16 प्लस 14 दूना 28, ये हो गया। अब देखिए क्या होता है 48x + 14 2x कितना x 4x + 12 16 28 होता है और 28 56 हो गया। कहेगा हाँ हो गया 56। आप देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दिखा दे रहा है रे, यहाँ पर दिखा दे रहा है अब ये रूट में उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, पहले से 4 को मान लिया लिखो ऐसे करते हैं 48x + 14 बराबर 4 कॉमन लेकर क्या बचेगा x + 14 = 56, ये बचेगा। अब ये रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 48x + 14 बराबर ये रूट है तो उधर चल जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो x + 14 तो स्क्वायर होगा तो ये पूरे पर नहीं स्क्वायर होगा, ये पूरे पर स्क्वायर होगा कि खाली इसी पर होगा, इस पर नहीं होगा, दोनों पर होगा। जैसे कि अब यहाँ पर ये वाला यूज होगा, जैसे कि mn नंबर पर आया, इसका स्क्वायर होगा, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर, इसका दोनों का स्क्वायर, तो ये वाला पद अलग, ये वाला पद अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48x + 14 बराबर 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 और गुना x + 14 का स्क्वायर, x + 14 का स्क्वायर। अब देखो x + 14 ये भी गुना में, ये भी गुना में, यहाँ एगो से कट गया, बचा उधर एगो और 16 तिया इधर 48, इधर बचा 3x, इधर क्या बचा 3x बराबर इधर क्या बचा x + 14, x इधर जाएगा 2x बराबर 14, 2 से कट गया 7, x का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, x का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, x का मान आया, यानी इसका मान कितना आ गया 7, ये भी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब निकल गया, तो यहाँ पर लिख लेना है, ये हो गया, यहाँ पर लिखता है इसलिए ए बी क्या है ए बी 7 + 8 15 सेंटीमीटर और ए सी बराबर क्या हो जाएगा 7 + 6 13 सेंटीमीटर। हमको इसी का मान निकालना था। क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उतार लेना है। आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन को हम फिर से एक बार नहीं तो बताएंगे, समझ में नहीं आएगा तो हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीका से किसी भी यूट्यूब पर है ही नहीं बनाया हुआ। ठीक है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कंप्लीट रूप से उतार लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है 13 नंबर। ठीक है, इसको लिखिए। जो तेजी में नहीं लिख पाते स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक कर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, हम साइड हट जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन उतार लिए आप लोग, ये क्वेश्चन उतार लिए। तब क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है और अध्याय का भी अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत का मतलब हम 50 बार बता दिए हैं कि चारों ओर बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करता है। संपूरक कोण भी हम 20 बार बता दिए हैं। ऐसा दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो तो संपूरक हो जाएगा, और ऐसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री है तो उसे पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता एक वृत्त, क्या कहता है, किताब रखते हैं। कहता है एक वृत्त के परिगत, युवा परिगत
एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ। परिगत का मतलब ऐसे नहीं बनाना चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है ऐसे करके। परिगत का मतलब ऐसे करके चतुर्भुज नहीं बनाता, इसको स्पर्श करता हो, ठीक है, ये हुआ परिगत। परिगत का मतलब इस तरह चतुर्भुज वृत्त है, इसके चारों तरफ ऐसा करके चतुर्भुज बना देंगे तो ये नहीं होगा। वृत्त को स्पर्श करता हो, क्या करता हो, वृत्त को स्पर्श करता हो। देखिए ये जो चतुर्भुज बनाया है, ये चतुर्भुज वृत्त के प्रत्येक बिंदु को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ऐसा चतुर्भुज नहीं बनाना, समझ में आ गया बात, ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कहता है ये नाम नहीं दिया, नाम देते ए बी सी डी, अपना मन पी क्यू आर एस बी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसका स्पर्श बिंदु पी क्यू आर यहाँ पर है, ठीक है, समझ आ गया। ये ओ केंद्र वाले वृत्त है, ठीक है। देखिए हमको कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने का कोण केंद्र पर जो है संपूरक कोण है। देखो क्या करना है, इसका मतलब ये ऐसे करके मिला हुआ है, ऐसे करके क्या होगा, मिला हुआ होगा, ठीक है। हमको सिद्ध करना है, देखो सिद्ध क्या करना है, एंगल ए वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का कोण जो मिल होना चाहिए, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे 2, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिल होना चाहिए 180 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना है। और एंगल ये और एंगल इसको मान लेंगे 3, इसको 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलकर होना चाहिए 180 डिग्री। यही हमको प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा है। प्रश्न यही कहता है कि इसी को सिद्ध कीजिए, समझ आ गया। यानी आमने सामने की जो कोण है 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। हम सवाल पढ़ाते हैं डायरेक्ट, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, ये सवाल बनाने के लिए क्या करते हैं। देखिए ये जो है ना एस और क्यू दोनों को मिलाइए, आई इसको मिला दीजिए ऐसे करके, ठीक है। ये बात आप कब समझिएगा, ये मिलाने के लिए हटाने के लिए कौन मिलेगा, ये बात तब समझिएगा जब आप इस तरह का क्वेश्चन 10 हो कैसे से ना बुक और बुक है उस सबसे बना लीजिएगा। और आप मैट्रिक पास करने के बाद ये सब बात समझिएगा, इंटर में चल जाइएगा तब समझिएगा कि ऐसे कर सवाल बनेगा, ठीक है। आज देखिए हम कोण का नाम देते हैं, ये जो कोण है ना, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, इसको 4 मानिए, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 मानिए, ठीक है। इस तरह से इसको क्या करना है, मान लेना है सहूलियत के लिए, ठीक है, कि डायरेक्ट रूप से दिखा दे रहा। देखिए एक को अगर कहेंगे ए ओ एस लंबा लगता है, डायरेक्ट एंगल एक कहेंगे तो देखने में डायरेक्ट लगता है, इसलिए इसको इस तरह मानते हैं, ठीक है। आप देखिए सवाल पढ़ाइए, लिखना है, दिया है, क्या लिखना है, दिया है कि ओ, दिया है ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसके परिगत, जिसके परिगत, जिसके परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी बना है, जिसके परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी बना है, ठीक है। अब देखिए दिया क्या है, ए पी ए एस बी पी बी क्यू सी क्यू सी आर डी आर तथा डी एस, क्या डी एस, ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। ए पी ए एस बी पी बी क्यू सी आर डी एस, ये क्या है, ये सब स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री हमको प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी और सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, अर्थात एंगल 2 + 3 और 6 + 7, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 + 3 + 6 + 7 बराबर कितना 180 डिग्री है। ये वाला ए ओ बी में 2 3 है, सी ओ डी में 6 7 है, ठीक है। ये वाला प्रूव करना है, अर्थात ये वाला
इस ऊपर वाला लिखते ही रहने दीजिए, ठीक है। या प्रूव करना है कि बी ओ सी प्लस ए ओ डी, ए एंगल ए ओ डी बराबर सिद्ध करना है 180 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना है। आप देखिए रचना में क्या करना है, रचना में क्या किए, रचना में किए कि ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस को मिला है, क्या किए, मिला है। लिखना ओ से पी क्यू आर तथा एस को मिलाया, यही किए हैं, मिला अपने मन से मिलाने हैं, इसको रचना के मिलाया, ठीक है। अब देखिए प्रमाण में, प्रमाण देखिए क्या करते हैं, देखिए इसमें जो है हमको ये सिद्ध कर लेना है कि एंगल 1 जो है ना एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। इससे हमको ये हो जाएगा, अगर हम ए ओ बी निकालेंगे तो हमको 1 के बदला हम 2 लिख देंगे और 4 के बदला हम 3 लिख देंगे, तो 2 + 3 दोनों मिलकर ये 180, ये दोनों एंगल 2 और एंगल 3 और 6 और 7 ये चारों मिलकर 180 डिग्री आराम से हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा अभी हम सवाल आगे बताते हैं। तो हमको एंगल 1 और एंगल 2 बराबर करने के लिए क्या करना होगा, एंगल 1 जो है त्रिभुज ए ओ एस में है और एंगल 2 जो है त्रिभुज ए ओ पी में है। तो ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांशम जब प्रूव कर देंगे तब ये दोनों अपने में बराबर हो जाएगा। सर्वांशम प्रूव करने के लिए 9th में आप लोग मैथ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपका गलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज अगर लेंगे ए ओ एस, त्रिभुज ए ओ एस और त्रिभुज कौन लेंगे, त्रिभुज लेंगे ए ओ पी, ठीक है। देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज मान लीजिए सर्वांशम है, ए ओ एस और ए ओ पी सर्वांशम है, तो कौन सी एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, आमने एक कौन बराबर हो जाता है। देखिए हम कुछ बेसिक बताते हैं नम्मा का चीज, जैसे ए बी सी रहता था, ठीक है, त्रिभुज ये पी क्यू आर रहता था, ये रहता था, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होता था पी क्यू आर के, तो एंगल 1 के बराबर एंगल पी होता था, एंगल बी के बदला क्यू, सी के बदला आर होता था। ये सब क्या होता था, आपस में बराबर था। भुजा भी आपस में ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, बी सी बराबर क्यू आर, ये सब चीज बराबर होता था, ठीक है, ये सर्वांशम आकृति में। तो इसी तरह हम एंगल 1 और एंगल 2 को साबित करने के लिए हमको ये दोनों को कैसा साबित करना होगा, दोनों करना होगा सर्वांशम आकृति साबित। त्रिभुज ए ओ एस और त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ एस और त्रिभुज ए ओ पी में देखिए क्या है, ओ एस और ओ पी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, ओ एस भी त्रिज्या है वृत्त का, ओ पी भी त्रिज्या है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ओ एस बराबर ओ पी बराबर होगा, क्यों होगा बराबर, क्योंकि यहाँ इतना ब्रैकेट में त्रिज्या है। अब देखिए ए पी बराबर ए एस होगा, क्योंकि वृत्त के बारे बिंदु से वृत्त पर खींची के स्पर्श रेखा का लंबाई समान, तो ए पी बराबर ए एस हो गया। उसके बाद ओ ए दोनों मारा है, ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है, कॉमन है, दोनों मारा है, कॉमन का हिंदी निष्ठ, और ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो त्रिभुज ए ओ एस सर्वांशम हो गया त्रिभुज ए ओ पी का। देखो यहाँ तक दिखाते रहा है, देखो ये दिखाते रहा त्रिभुज ए ओ एस, हाँ, ये दोनों सर्वांशम हो गया। क्या हो गया, सर्वांशम जब हो गया तो सर्वांशम हो गया तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये दिखाते रहा एंगल 1 बराबर एंगल 2, हाँ, ये दिखाते रहा कौन, एंगल 1 बराबर एंगल 2 ना दे रहा है। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब कि त्रिभुज ए ओ एस और त्रिभुज ए ओ पी हो गया। इसी ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज जो है बी ओ पी और बी ओ क्यू, ये वाला पूर्व हो जाएगा, सर्वांशम होवे करेगा, क्योंकि ये को दिखा दिए हैं यहाँ, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, ये लिखना है। इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ पी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ क्यू के, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। ये वाला अच्छा लिखते हैं, एंगल 4 है, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बराबर, इसी प्रकार
COQCOR, त्रिभुज COQ सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज COR के, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 5 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, इस देखो ये वाला मानना है समीकरण 2 मानना है, इसको मानना समीकरण 3। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर इसी प्रकार त्रिभुज DOR सर्वांशम प्रूव हो जाएगा DOS के, तो इसमें एंगल 7 बराबर एंगल 8 हो जाएगी, समीकरण 4 हो जाएगा। समझ गया, 4 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बात। ठीक है, अब देखिए एक बात पढ़ेंगे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री है, यानी यहाँ पर कोण कितना बनेगा, वृत्त है ये, यहाँ पर कितना कोण बनता है, कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। और ये जो कोण है 8 भाग में बटा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाग बटा है, तो मतलब 8 कोण को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360 डिग्री होगा। यहाँ तक दिखा दे रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। आप देखो एंगल 1 के बदला में एंगल 2 लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण एंगल 1 बराबर एंगल 2 होते हैं, एंगल 1 का स्थान पर एंगल 2, ये 2 को चेंज नहीं करना है, प्लस एंगल 3 को भी नहीं चेंज करना है, एंगल 4 ये है, हमको AOB चाहिए, तो एंगल 2 और 3 का काम है, तो 4 को 3 में बदल देते हैं, एंगल 4 को बदल 3 लिख सकते हैं। समीकरण 2 से कहाँ है समीकरण 2, यहाँ है, 3 एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो एंगल 4 का स्थान पर एंगल 3 लिख सकते हैं, इसका स्थान पर ये लिख दिए और इसके स्थान पर 2 लिख दिए। ठीक, अब देखिए 5 एंगल 5 के बराबर 6 लिख सकते हैं, तब ने COD में आ जाएगा, तो इसके स्थान पर एंगल 6 और 6 को चेंज नहीं करना है। एंगल 7 है, 7 का साथ ही रहने देना है। अब एंगल 8 को ये COD में आना चाहिए, तो एंगल 8 तो ये बाहर है, तो एंगल 8 को एंगल 7 लिखिए, एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। देखिए एंगल 2 का एंगल 2 हो गया, तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 2 का एंगल 3 हो गया, प्लस एंगल 6 तो 2 का एंगल 6 हो गया, प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 2 एंगल 7 हो गया, बराबर 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 कॉमन लेंगे, तो एंगल 2 प्लस, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, सबके 2 क्या 2 कॉमन लेंगे, तो एंगल अंदर 2 प्लस 3 प्लस 6 और प्लस 7 बराबर 360 डिग्री। ये गुना में जाएगा तो भाग से कट जाएगा, 180 बार में कट गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, AOB लिख सकते हैं, तो एंगल AOB प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 को COD लिख सकते हैं, COD बराबर 180 डिग्री। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड कर दिए हैं, हो गया प्रूव्ड। इसी प्रकार लिख देंगे, यहाँ लिखना है इसी प्रकार सिद्ध करना है, इसी प्रकार, यहाँ तो दिखा दे रहा है इसी प्रकार दे रहा है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा एंगल BOC या प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। ये भी हो गया सिद्ध, प्रूव्ड हो गया दोनों प्रूव्ड। तो ये सवाल का सलूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये ओरिजिनल सलूशन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उतारिए। ठीक है, देखिए आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं, इतना गर्मी है, पसीना चल रहा है, इतना हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी गर्मी में रहकर आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, आज यहाँ तक रहते हैं, कल हम चैप्टर चालू करेंगे 12वां, जिसका नाम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसको उतार लीजिए।